हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थव्यवस्था। आपने सुना होगा कि कोई बोलता है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कोई बोलता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है। ये सब जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इनके बारे में आज हम बात करेंगे कि इन्हें किस प्रकार बांटा गया है और हमें इन्हें किस प्रकार से इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उन्हें बांटा जाए, सबसे पहले बात की जाए कि जो अर्थव्यवस्था है इसका मतलब क्या होता है। तो इसके शब्द का अगर अर्थ देखा जाए तो अर्थव्यवस्था, ठीक है, मतलब अर्थ मतलब क्या होता है, पैसे। तो पैसे की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर दूसरी भाषा में इसको कहा जाए तो जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, ठीक है, सुनना, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे बोला जाता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि जो अर्थव्यवस्था होती है ये कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार इन्हें बांटा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, जो अर्थव्यवस्था होती हैं तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, मुख्यतः इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन सी है। एक सबसे पहली है सरकार की भूमिका पर। ठीक है, पहली प्रकार की कौन सी होती है, सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है, किसके, विकास के आधार पे। और तीसरी जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती है विश्व के साथ संबंधों के आधार पर। ठीक है, विश्व के साथ संबंधों के आधार पर। अब ये हो गया अर्थव्यवस्था के 3 अलग अलग प्रकार। ठीक है, अब हम इनके अंदर कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती हैं, इनके कौन कौन से भाग होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो सरकार की भूमिका के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती है 3 प्रकार से। ठीक है, कितने, 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, पूंजीवादी, पहले हम एक एक करके इनको देख लेंगे, बाद में हम इनको क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक एक को उठा के उसकी पूरी से डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल सब देख लेंगे। ठीक है, पहले हम एक एक करके इनको लिख लेते हैं। तो सरकार की भूमिका के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है उनमें एक होती है पूंजीवादी, ठीक है, दूसरी होती है समाजवादी, ठीक है, और तीसरी होती है मिश्रितवादी। ठीक है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 क्या हो गई, जो सरकार की भूमिका के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है तो वो 3 प्रकार से बांट सकते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये 3। और अगर बात की जाए कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 3 भागों में। ठीक है, पहली कौन सी हो गई, विकसित, पहली विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरी कौन सी हो गई, विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरी कौन सी है, तीसरी है हमारी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है ये किसके आधार पर होती है, विकास के आधार पर। ठीक है, और विश्व के संबंधों के आधार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, 2। एक होती है
बंद अर्थव्यवस्था, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो विश्व के संबंधों के आधार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं? दो होती हैं, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। अब बात की जाए, अब पर्टिकुलर एक एक को उठा के करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए पूंजीवादी की। ठीक है, देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, या किसी देश के बाजार में जो निजी क्षेत्र का ज़्यादा भूमिका हो। ठीक है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र व बाजार की भूमिका प्रभावशाली हो तो उसे कैसी अर्थव्यवस्था बोलेंगे? पूंजीवादी। अब इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं कि मान के चलिए जो बाजार है, ठीक है, एक मार्केट है और उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं कि निजी क्षेत्रों के हाथ में हैं। ठीक है, कि मान के चलिए हमें ये जो वस्तु है इसका इतना उत्पादन करना है और इन्हें रेट पे, इस MRP पे इन्हें बेचना है। ये कौन डिसाइड करता है? निजी क्षेत्र। ठीक है, या फिर बोला जाए प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि हमें इसकी कितनी MRP रखनी चाहिए। और इसमें जो सरकार की भूमिका होती है वो बहुत सीमित होती है, बहुत कम होती है। ये कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसके एग्जाम्पल देखे जाएँ तो कौन कौन से देश होंगे? तो देखिए इसमें होगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये देश हैं जहाँ पे कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे निजी क्षेत्र का ज़्यादा प्रभावशाली है, प्रभाव रहता है किसके? सरकार की तुलना में। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण व नियंत्रण एक केंद्रीय इकाई या राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब अगर आसान भाषा में इसको भी बताया जाए तो क्या होता है कि जैसे कोई बाजार है और वहाँ का पूरा जो नियंत्रण है, पूरी जो वस्तुएं बन रही हैं, कितनी रेट पे उन्हें बेचना है, कितना उनका हमें बनाना है, कितना उत्पादन करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? सरकार, गवर्नमेंट कर रही है। तो वहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था होगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पे जो बाजार है वहाँ पे जो नियंत्रण है वो किसका है? सरकार का, गवर्नमेंट का। और वहाँ पे प्राइवेट का जो वहाँ पे हस्तक्षेप रहता है उस अर्थव्यवस्था में बहुत कम रहता है। तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब इसके जो उदाहरणों की बात की जाए कि कौन कौन से देशों में ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो देखिए चीन, वियतनाम और उत्तरी कोरिया, ये 3 देश हैं जहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर तीसरी जो आती है वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र, मतलब जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है, दोनों मिलके जो वहाँ का जो बाजार है उसको चलाते हैं। ठीक है, दोनों मिलके वहाँ पे कार्य करते हैं और उस पूरे बाजार को, उस पूरे मार्केट को वो चलाते हैं। तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसलिए अगर देखा जाए कि भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, क्या पूंजीवादी है भारत की अर्थव्यवस्था, समाजवादी है, मिश्रित है? तो भारत की कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो भारत की कौन सी इकोनॉमी है? अर्थव्यवस्था है भारत की कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब इसमें बात की जाए भारत के अलावा और कौन से देश हैं जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था वहाँ पर चल रही है, तो देखिए यहाँ पर नॉर्वे है और स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन, भारत, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि पूछ लिया जाएगा, बताइए जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, कैसी अर्थव्यवस्था है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है विकसित अर्थव्यवस्था। अब देखिए विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहाँ पर जिस देश में औद्योगिक विकास उच्च अवस्था में है। ठीक है, मतलब जहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है और संसाधनों एवं अपनी विकास संभावनाओं का दोहन
कर चुकी हैं। ठीक है, मतलब जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है यहाँ पे इनकी क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है कि एक तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वो काफ़ी डेवलप्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर जो औद्योगिकरण होता है वो अपने चरम पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जिनके जो संसाधन हैं विकसित देशों के और उनकी जो अपनी विकास की संभावना है उनका वो पूरी तरह से दोहन कर चुकी हैं। ठीक है, और इसमें विकसित जो अर्थव्यवस्था है इसी में देखा जाए कि इसमें जीडीपी में, इसका जो जीडीपी होता है जो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जीडीपी एनएनपी ये सब क्या होता है वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो देखिए जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, यहाँ की जो जीडीपी होती है उसमें सेवा क्षेत्र का ज़्यादा क्या रहता है, प्रयोग रहता है। ठीक है, भाग रहता है, ज़्यादा योगदान किसका रहता है विकसित अर्थव्यवस्था में, तो सेवा क्षेत्र का। ठीक है, दूसरी अब बात की जाए दूसरी अर्थव्यवस्था का तो वो है विकासशील अर्थव्यवस्था। देखिए विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहाँ पे औद्योगिकरण या औद्योगिकरण जो है वो क्या है, उसकी प्रक्रिया अपेक्षित बाद में स्टार्ट हुई विकसित देशों से, या फिर इनकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो अभी डेवलप्ड हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो औद्योगिकरण है उसकी शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी वो विकसित नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कौन से हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था में वो देश आते हैं। और यहाँ पे बात की जाए कि इन्होंने अपने जो देश होते हैं विकासशील देश, इन्होंने अपने संसाधनों का दोहन संभवतः नहीं किया है अभी तक। ठीक है, और यहाँ की जो जीडीपी होती है तो जीडीपी में कृषि व जो कृषि का क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। ठीक है, और औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का यहाँ पे जो भागीदारी है वो जीडीपी में बढ़ रही होती है। ठीक है, तो विकासशील देश में क्या होता है कि यहाँ की जो जीडीपी है उसमें कृषि धीरे धीरे कम हो रही है और औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था होती है देशों में, विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब बात की जाए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है कि यहाँ की जो विकास अभी आरंभिक चरण में है। ठीक है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल स्टार्टिंग हुआ है। तो वो कौन से कहाँ आते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, यहाँ पे संसाधनों व विकास संभावनाओं का अभी तक दोहन नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी अभी क्या है, यहाँ पे जितनी संभावना है विकास करने की लेकिन उनका बिल्कुल भी दोहन नहीं किया गया है अल्प विकसित देशों में। ठीक है, और यहाँ पे जो जीडीपी है, जीडीपी में कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है, अब देखिए तीनों से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए किस अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आ जाएगा, या बताइए कि इनमें से किस अर्थव्यवस्था में जो संसाधन हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड किस अर्थव्यवस्था में होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अब बात की जाए कि विश्व के आधार पर, ठीक है, विश्व से संबंधों के आधार पर जो खुली और बंद अर्थव्यवस्था है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो बंद अर्थव्यवस्था होता है, जो क्लोज इकोनॉमी होती है, उसका मतलब क्या होता है कि यह ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो शेष विश्व के साथ संबंधों के प्रति उदासीन है। ठीक है, और यह संरक्षणवाद पर बढ़ावा देती है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जो बंद अर्थव्यवस्था होती है ये क्या करती है कि इसे विश्व से कुछ लेना देना नहीं होता है। जो भी उत्पादन करना है इनका क्या होता है कि एक हिसाब से विदेशी व्यापार जो होता है वो बिल्कुल शून्य होता है, कि यहाँ से ना तो जो बाहर कोई सामान देते हैं और ना ही बाहर से कोई सामान लेते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, जिसे केवल जो चीज़ है वो अपने देश में ही उगाना है, जो चीज़ करना है अपने देश में ही करना है, विश्व से इसे कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो खुली अर्थव्यवस्था है ये क्या करती है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है खुली अर्थव्यवस्था, और यह शेष भारत के साथ आर्थिक क्रियाकलापों को संपन्न करती है। मतलब जो खुली अर्थव्यवस्था होती है ये क्या करती है कि अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व के साथ इसका व्यापार होता हो।
ठीक है, वहाँ से चीज़ें आती हों, यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ से निर्यात की जाती हो, वहाँ से आयात की जाती हो, ऐसे ही चलता रहता है, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों जो अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो देखिए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसमें होता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र। अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं वो 3 होते हैं, तो आपसे सीधा यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए जो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीय क्षेत्र होते हैं और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। इनके बारे में हम अब पढ़ते हैं। देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं इनके बारे में बात की जाए तो इसके अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है। ठीक है, क्या है इसका प्राथमिक क्षेत्र? क्या है कि इसके अंतर्गत उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होती हैं। मतलब इसमें उन चीज़ों का सम्मिलित किया जाता है जो हमें प्रकृति से, ठीक है, वातावरण या प्रकृति से सीधे प्राप्त होती हैं। तो वो कौन से क्षेत्र में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे प्रकृति से प्राप्त। ठीक है, कैसी? सीधे तौर पे, जिनमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा प्रकृति से जो हमें प्राप्त होती हैं, ऑटोमेटिक प्रकृति उन्हें बना देती है और वो हमें प्राप्त होती हैं। तो वो कौन से क्षेत्र में आती हैं? वो चीज़ें आती हैं प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हों। और अगर बात की जाए कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, और जो प्रकृति से जो प्राप्त संसाधन हैं के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा, ठीक है, उन्हें सीधे जो प्रकृति से सीधे क्या करते हैं, हम उन्हें अपने यूज में ले सकते हैं। तो वो कौन से क्षेत्र में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल में देखा जाए, कृषि हो गया। ठीक है, कृषि क्या है? प्रकृति अपने आप उगा देती है, हमें क्या करना है? बस उसे तोड़ के लाना है और बस हो गया। पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब किसके क्षेत्र हैं? प्राथमिक क्षेत्र के, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। बताइए जो कृषि है वो कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र? तो आपको याद रखना है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि, और भी जो चीज़ें जो प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब बात की जाए द्वितीय क्षेत्र की, तो द्वितीय क्षेत्र के इसके अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन या प्राथमिक वस्तुओं का रूप बदलकर उनका मूल्यवर्धन कर देते हैं। ठीक है, क्या है इसका? कि इसके अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का या प्राथमिक वस्तुओं का रूप बदलकर उनका मूल्यवर्धन कर देते हैं। अगर आसान भाषा में बात की जाए तो जो प्रकृति से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, प्रकृति से जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको क्या करें? हम अपनी मेहनत से, ठीक है, तो जैसे कि प्रकृति से हमें कोई चीज़ प्राप्त हुई, उनको हमने उन्हें क्या किया? मॉडिफाई किया। मतलब उसको क्या किया कि उसका मूल्यवर्धन किया, उसको तराशा, उसमें कुछ अपना योगदान दिया और उसको क्या कर दिया? महंगे तौर पर उसको बेच दिया, उसका कुछ नई चीज़ का इन्वेंट कर लिया। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे निर्माण और विनिर्माण, द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? निर्माण और विनिर्माण। जैसे कि मान के चलिए मिट्टी हमें किससे प्राप्त होती है? प्राथमिक क्षेत्र से। अब हमने उसका क्या बना दिया? ईंट बना दी। ठीक है, मिट्टी से अपन ने क्या बना दिया? ईंट।
तो ये क्या हो गया, इसका निर्माण किया, तो ये किस में आ गई, द्वितीयक क्षेत्र में। मतलब अगर मिट्टी है तो ये किस में आ रही थी, मिट्टी प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन अगर मिट्टी से हमने ईंट बना दी तो इसका क्या कर दिया हमने, मूल्यवर्धन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्वितीयक क्षेत्र। मतलब द्वितीयक क्षेत्र में सीधी सीधी आसान शब्दों में बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उनको हम क्या करें, मॉडिफाई करें, ठीक है। उनको क्या करें कि उनमें कुछ काम करें जिससे उनका प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, उनकी वैल्यू बढ़ जाए। तो वो किस क्षेत्र में आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है। अब तृतीयक क्षेत्र की बात की जाए तो इसके अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध सेवा गतिविधियों से जुड़ा होता है। इसमें मानव श्रम की शक्ति की भूमिका अहम होती है, ठीक है। अगर बात की जाए इसके अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध सेवा गतिविधियों से जुड़ा होता है। मतलब यहाँ पे सीधा वो है कि जो व्यक्ति किसी को सेवा देता है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए जो बैंक है, बैंक हमें सेवा दे रहा है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। मतलब जो इसमें क्या होता है, सेवा, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सेवा दे रहा है तो पहला व्यक्ति किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। जैसे कि बैंक हो गया, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, तो ये किस में आते हैं, ये सब आते हैं तृतीयक क्षेत्र में, क्योंकि ये सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जो तृतीयक क्षेत्र होता है इसको हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सेवा ली जाती है और दी जाती है, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो मैं बता ही चुका हूँ, बैंकिंग, बीमा कंपनी जो होती हैं, शिक्षा और पर्यटन। और इसमें क्या होता है, मानव श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई सेवा कौन देगा, सेवा कौन देगा, मानव ही देगा, मनुष्य ही सेवा देता है। तो इसमें क्या होता है, जो श्रम शक्ति है, मानव श्रम शक्ति है, उसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है किस क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा कि बताइए सबसे ज़्यादा जो मानव श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है वो कौन से क्षेत्र में होती है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में या तृतीयक क्षेत्र में। तो कौन से क्षेत्र में होती है, तृतीयक क्षेत्र में। यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार थे, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र थे, इनको कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। और अगले लेक्चर में अब मैं बात करूँगा तो उसमें मैं पढ़ाऊँगा जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी आदि। इन सब के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होती हैं, इनका क्या यूज़ होता है और इन्हें कैसे निकाला जाता है। ये सब हम अगले इकोनॉमी वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।